नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। एंड आज के दिन हम बात करेंगे केवल थ्योरिकली, मतलब कुछ नहीं दिखाने वाला, ठीक है। नॉर्मली एक दो चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद केवल मेरी बातें बोलूंगा। जिनको समझ में आती है, जिनको मार्केट में हकीकत में कुछ सीखना, वो सुन लेना भाई। एंड अपन थोड़ा इन चीज़ों से थोड़ा हटते हैं। एंड सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि यार मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्या सवाल आपके मन में उठने चाहिए। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो देखो, मैं जो आपको हमेशा बोलता हूँ ना, इलेक्शन का जो समय चल रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा असमंजस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका एक शानदार एग्जांपल आज के दिन आपको देखने को मिला है मार्केट में। निफ्टी 50 अपना इंडेक्स है भाई, कितनी गिरावट आपको देखने को मिली है? अप्रोक्सीमेटली 1% मान के चलो ना, पॉइंट पिचार में 1% मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है 1% की। देन अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है? यस दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर का। एंड वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी, उसका एक इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं निफ्टी बैंक के अंदर आता हूँ, मतलब बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट खोलता हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है, मतलब मार्केट यहाँ पर प्लस में, लेकिन अपना जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 वो माइनस में। तो आप सोचो मतलब कितनी हेवी स्तर पर एक अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गिरावट को लेकर, तो भाई गिरावट का एक डर अपने मन में बैठ चुका है। मार्केट गिर रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा चेक करते हो ना, जो अपने टॉप लेवल से, देखो अभी मार्केट ऑलरेडी वैसे टॉप लेवल पर है ना, तो इसी मंथ में टॉप में था। तो अगर आप टॉप लेवल से बात करते हो ना, तो बैंक निफ्टी की अपन बात करते हैं, कितना गिर रखा है भाई टॉप से? केवल 1.5%, वो भी पूरा नहीं। देन अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 को लेकर, तो ये भी दोस्तों आपको अपने टॉप लेवल से केवल 2% की गिरावट पर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ ये देखो भाई, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, केवल 2-1% गिर रखा है भाई, ये कोई गिरावट आई है अभी तक? एंड ऑलरेडी मार्केट में एक डर फैल रखा है, मार्केट कोलैप्स हो सकता है, गिरा। देखो रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है, मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ी है भाई, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट वापस नहीं आती, तो मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 50% भी गिर जाएगा, मतलब ऐसा क्या हो गया? तो अगर मैं बात करता हूँ सन 2008 से लेकर, वहाँ पर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, उससे पहले उनका परफॉर्मेंस, उनका इतिहास आपको पता है भाई कितना लाजवाब था फाइनेंस सेक्टर के अंदर। तो 2008 में जब उनकी सरकार आई थी, तो वहाँ पर वो शानदार तेजी आई थी। मैं अपने मेन इंडेक्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पर अपर सर्किट लगे थे भाई हकीकत में। देन 2014 में ऐसा क्या हो गया कि यार जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गिरावट नहीं आई, क्योंकि भाई जब मार्केट रेडी हो चुका था इसके लिए कि अब हमें चेंजेस चाहिए। अब उनको चेंजेस क्यों चाह रहे थे? क्योंकि भाई मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा आपको फ्रॉड देखने को मिल रहा था। जैसे आप बात कर लीजिए, मेरे को एक बात बताओ, 2008 से लेकर 2014 के अंदर आपने कितने ये घोटाला, फलाना घोटाला, मतलब चारों तरफ घोटाले आपको देखने को मिले थे। कुल मिलाकर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आप बात करते हो, तो और ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। इसके कारण मार्केट की व्यू की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ भाई, मार्केट की व्यू के हिसाब से 2014 के टाइम पर मार्केट रेडी था कि अब सरकार चेंज होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, मार्केट देख रहा था यार कौन कौन से नए नए मंत्री आते हैं, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन भाई वो मंत्री तो इतने लाजवाब है, देखो जैसे ही 2014 में गवर्नमेंट आई, उन्होंने आते ही पहली घोषणा कर दी आत्मनिर्भर भारत के नारे की। अब आत्मनिर्भर भारत के नारा वो क्या, मतलब डिफेंस यही का बनाओ, ठीक है, सेमीकंडक्टर यही बना लेंगे। देन अगर बात करते हो रेलवे को, इसको फैलाएंगे। कुल मिलाकर स्वदेशी जो भी चीज़ बनेगी अपने भारत में बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यही की होनी चाहिए। बाहर की भी कंपनी आ रही है ना, तो आप एक काम करो, बाहर माल बना के यहाँ मत बेचो, आप यहीं पर आओ, यही बनाओ, देन यहाँ पर बेचो। तो कुल मिलाकर ये जो नारा लगा था ना, इसके कारण स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। बहुत सारे सेक्टर खुले थे, जैसा कि डिफेंस सेक्टर भाई वो तो पूरा ही खुला था। रेलवे सेक्टर सभी को पता है कैसे तेजी यार, अपने सबके पोर्टफोलियो में, लगभग सभी के पोर्टफोलियो में। तो उनको पता है भाई हकीकत में जो गवर्नमेंट थी उसने कैसा परफॉर्मेंस करा था। देन 2019 में सेम गवर्नमेंट वापस आई, उसके कारण आप देखो मार्केट तेजी में था, ठीक है। देन अभी का जो चुनाव चल रहा है भाई इतना हार्ड है, क्योंकि इंडिया अलायंस, महागठबंधन मान लो, सब जने जुड़कर एक साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देन देखते भाई जीत किसकी होगी, हार होगी, देखो जो भी रहेगा समय बता देगा। लेकिन मार्केट में जो खबरें चल रही है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मार्केट गिरेगा। एंड मार्केट की डिमांड क्या है? एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट वापस आनी चाहिए, क्योंकि अभी का जो समय है भाई उन्होंने क्लियर बोला है बड़े बड़े फैसले होंगे। देन उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर वाइज, तो भाई बहुत सारे सेक्टर उन्होंने खोले हैं, तो मार्केट अभी रेडी नहीं है कुल मिलाकर कि यार हम कोई नए मंत्री देख लें, ठीक है। उनका पता नहीं क्या डिसीजन रहेगा, क्या पता वो एग्रेसिवली किसी सेक्टर के अंदर आगे काम करेंगे। जैसे मान लो डिफेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, मान लो इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, डिफेंस मिनिस्टर चेंज हो गया, अब वो उस तेजी से उसके अंदर उस डिफेंस सेक्टर के अंदर तेजी से ग्रोथ करेंगे? क्या वो बजट की मांग उतनी ज़्यादा करेंगे, या फिर क्या जो भी वित्त मंत्री रहेगा क्या वो उतना ज़्यादा डिफेंस के लिए बजट पेश करेगा, एग्रेसिवली तरीके से करेगा? तो ये सारी चीज़ें के लिए मार्केट अभी रेडी नहीं है। मार्केट कह रहा है कि अभी जो स्टेबल चल रहा है ना, बहुत सही चल रहा है एंड शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उनका टारगेट फ्यूचर के हिसाब से भी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखो मैं यहाँ पर कोई भी प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं करा, बीजेपी गवर्नमेंट देखो मार्केट को दिखता है भाई। मेरे को एक बात बताओ, कोई तो रीज़न होगा,
कुछ तो रीज़न होगा ना, मार्केट इतने टाइम से बोल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस आए, क्यों नहीं बोल रहा है इंडियन अलायंस है, उनको मौका दिया जाए, गवर्नमेंट चेंज की जाए, कुछ तो कारण होगा। बल्कि वो तो साफ ही बोल रहा है अगर इंडिया अलायंस आता तो भाई मार्केट गिर जाएगा तो कुछ तो रीज़न होगा ना भाई, तो आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें। देन अगर मैं बात करता हूँ इस हफ्ते के हिसाब से, तो कल का दिन एक लास्ट दिन है भाई, उसके बाद आप सभी को पता है वोटिंग खत्म हो जाएगी 1 तारीख को, ठीक है। वोटिंग में आज जितनी भी देनी है 1 तारीख तक लास्ट है। देन मार्केट तो भाई कल के दिन लास्ट ओपन होगा 31 तारीख, उसके बाद शनिवार आ जाएगा, मार्केट बंद रहेगा। देन अगर बात करता हूँ तो उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, देन तो बस रिजल्ट वगैरह इलेक्शन पोल का जो भी चलेगा, तो 3 तारीख एंड 4 तारीख को मार्केट, मतलब 3 को मार्केट ओपन होगा, 4 को भी ओपन होगा, तो 4 को तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, रिएक्शन आएगा, 5 को भी एक बहुत शानदार रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते का लास्ट दिन कौन सा है? कल का। कल क्या है भाई? शुक्रवार है, 31 तारीख है। एंड कल के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो वोटिंग खत्म होगी ना, तो उस हिसाब से किसी बड़े प्लेयर को, मान लो किसी बड़े प्लेयर को अगर माल खरीदना है, हेवी माल खरीदना है, तो वो कल का दिन उसके पास बचा है, और बेचना है तो भी कल का दिन है। तो ये भी देखना रहेगा कि कल के दिन क्या होता है। देन इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ और बात करता हूँ कि आज के दिन जो मार्केट में गिरावट आई, इसके अंदर थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना आपको डो जोन्स का भी देखने को मिला था, मतलब अमेरिकन मार्केट का भी, वहाँ पर भी कल के दिन गिरावट देखने को मिली, मतलब आज अपने मार्केट में गिरावट देखने को मिली। देन अगर मैं आज की बात करता हूँ तो भाई आज वहाँ पर जीडीपी डाटा देखने को मिला है, एंड भाई वो डाटा आ चुका है, मैंने पढ़ा है, वहाँ पर भी आपको डाउनफॉल देखने को मिला, मतलब जो डाटा का अनुमान लगाया गया था उससे भी बुरा डाटा आया, कुल मिलाकर बेकार डाटा आया, ठीक है, सरल भाषा में बोल रहा हूँ, रफली बेकार डाटा आया अमेरिका की जीडीपी का। तो वहाँ पर एक और प्रेशर बन गया, अब इसके चलते मार्केट गिर रहा है वहाँ का। देन इसके बाद देखना रहेगा प्रॉपर रिएक्शन क्या रहता है, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत घटिया मार्केट चल रहा है, वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो कल के दिन क्या पता अपने मार्केट में भी और गिरावट है। तो कुल मिलाकर अगर कल के दिन की बात करते हैं तो कल के दिन है ना कुछ हेवी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, या तो कुछ ज़्यादा बाइंग देखने को मिलेगी या दबादब सेलिंग देखने को मिलेगी, तो वो तो समय बता देगा। देन अगर हम बात करते हैं अपने को क्या करना चाहिए, खासकर ट्रेडर को, तो भाई देखो दूर रहो थोड़ा। ट्रेडर भाई मेरे को बता, देखो आज अगर मैं आज की बात करता हूँ, निफ्टी 50 डाउनफॉल देखने को मिला था, इलेक्शन का अपना मेन इंटरनली प्रॉब्लम था। देन इसके अलावा डॉ जोन्स का भी आपको डाउनफॉल देखने को मिला था। देन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हो वहाँ पर भी डाउनफॉल देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर ये जो समय ना अनसर्टेनिटी का है, आप देखो तो सही एक बार, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में ट्रेड तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म में जाना है तो देखो म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा पड़ा है, एंड कंटिन्यू उनके पास बहुत सारा इंस्टॉलमेंट आता है, एंड बहुत से ऐसे लोग भी बैठे जो सोच रहे हैं कि यार हम इलेक्शन बाद पैसा लगाएंगे, तो उनका भी इन्फ्लो आएगा। तो कुल मिलाकर मार्केट कैसे भी घुमा के बात करो, जाना तो ऊपर ही है, कब जाएगा ये अपने हाथ में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले के हाथ में एक चीज़ है, अच्छा बिजनेस समझना, अच्छा बिजनेस पकड़ना, उस पर बने रहो, शानदार परफॉर्मेंस होगा भाई, चाहे कोई से भी गवर्नमेंट हो। मार्केट कभी खत्म नहीं होता, एक समय बाद जैसे मान लो इंडिया अलायंस आ गई, मान लो आ गई, गिरावट आएगी, लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन मार्केट कभी खत्म नहीं होता, मार्केट कभी ना कभी वापस आएगा, कभी खत्म नहीं होता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मार्केट कभी जीरो द एंड कभी नहीं होने वाला। तो बस दोस्तों, आई होप अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई, एंड आप सभी को अगर मेरे जो मैंने आपको समझाया है कि यार किस प्रकार से इलेक्शन का क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, एंड आप सभी को समझ में आया होगा कि यार 2014, 2008 एंड 2024 को लेकर जो अभी जो चल रहा है, यहाँ पर क्या रीज़न थे, मतलब चेंजेस का, मतलब मार्केट ने क्यों रिएक्शन नहीं दिखाए पहले, अब क्यों दिखा रहा है इतना। तो माहौल को समझो भाई, एंड अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद गाइस।